बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजीमुल हसन बाजवा हूँ। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान में इमरान खान को ब्लॉक करने के लिए, इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए, इमरान खान के आगे रोड़े अटकाने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, बहुत कुछ चीज़ें हो रही हैं। अब असल में बहुत सी चीज़ें कारगर साबित हो जाती हैं, चलें ठीक है, किसी न किसी तरीके से इमरान खान का नाम डैमेज कर दिया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो बैकफायर कर जाती हैं, और ऐसी बैकफायर करती हैं कि वो प्लान करने वाले खुद समझते हैं ये हमसे क्या हो गया, ये तो हमसे बहुत बड़ी गड़बड़ होगी, और इसी चीज़ का इन्हें गुस्सा आता है। इसी तरह की एक चीज नाज़रीन कराम, एमकेएम को पावर डोज लगाना है। एमकेएम को पावर डोज लगाई गई, जरदारी टैसूरी डॉक्ट्राइन पे अमल किया गया। एमकेएम को इमरान खान के मुकाबले में खड़ा करने की कोशिश की गई, तीन दलों को इकट्ठा किया जा रहा है। अब ये इकट्ठे होकर इमरान खान के खिलाफ खड़े किए जाएंगे ताकि उनकी ताकत को कम किया जा सके। लेकिन जिन ताकतवरों ने यह करने की कोशिश की, जिन लोगों ने यह करने की कोशिश की, उनको आज सबसे बड़ा झटका महसूस हो रहा है। आज एक हंगामी मीटिंग थी बिलावल हाउस के अंदर, और बिलावल हाउस के अंदर उस हंगामी मीटिंग के अंदर जो है ना, वो कन्विंस उन्हें करना था कि जिस काम के लिए आपको ये पावर डोज लगाई गई थी, यानी कि पीडीएम की हुकूमत को कायम दायम रखना है, असल मकसद ही फौत हो रहा है और वो बैकफायर कर गया है और चीज़ें बहुत ख़राब हो गई हैं। तो एमकेएम को पावर डोज लगाना किस तरह से महंगा पड़ा, क्या जो है ना वो अब किस तरह से बैकफायर किया है, इसके ऊपर तफसीलन बात करनी है। जरदारी टैसूरी डॉक्ट्राइन की धज्जियां किस तरह से बिखर गई हैं, इसके ऊपर भी बात करनी है। और मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आपसे माफ़ी मांग के एक बात करना चाहता हूँ, मुझे मैशत पे भी बात करनी है, क्योंकि इस वक्त वो सराइकी उसे पटवारी में कहते हैं अम्मा मार्शिया, तो इस वक्त मैशत पे बात करें तो हुकूमत मार्सिया, वो मतलब इन्होंने मैशत पे बात करने वालों को कहा है जी जो इसके ऊपर बात करेंगे सोशल मीडिया के ऊपर उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। तो माजरत के साथ, मैं अब चूंकि मुल्क का मसला है, करना तो पड़ेगा, तो हम ऐसा करते हैं मैशत का नाम तरक्की रख लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरक्की इस वक्त बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है। तो तरक्की के ऊपर मुझे कुछ बात करनी है, तो वो मैंने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स निकाल रखे हैं, वो आपके साथ चीज़ें शेयर करनी है। दो बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। ये एमकेएम के ऊपर बात करने से पहले मैं थोड़े से ना फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको पाकिस्तान की तरक्की के बारे में जो है ना वो बताना चाहता हूं कि इस वक्त हम खड़े कहां पर हैं, ताकि आपके सामने कुछ एक खाका जो है वो नाज़रीन कराम आ सके। इस वक्त जनाबे वाला पाकिस्तान की तरक्की की सूरत हाल ये है, क्योंकि मैशत की बात नहीं हमने करनी, मैशत पे हुकूमत माइंड करती है। सुजुकी का प्रोडक्शन बंद, होंडा की बंद, निशात बंद, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद। इसके अलावा जो यहाँ पर रायविंड के अंदर जो फीड फैक्ट्री है, यानी कि ये जो चूज़ों के लिए फीड बनाते हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी फैक्ट्री, उन्होंने उसको बंद कर दिया गया है। उसकी वजह यह है कि आपने वो कंटेनर वहाँ पे खड़े किए हुए हैं सोयाबीन के, और वो आ नहीं रहे हैं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं इसमें। मुर्गी का रेट आज आप जाके देखें ना, कल मैंने देखा था मेरे ख्याल से 510 रुपये किलो था, आज कहाँ पे चला गया है नो आइडिया। हालात ख़राब, इन्फ्लेशन 29%। इस वक्त नाज़रीन कराम 31.9% जो है ना वो पाकिस्तानी रुपये के अंदर डिक्लाइन आ चुका है जब से ये रजीम चेंज हुआ है। आज का गोल्ड रेट मैं आपको बताऊं क्या है, आज का गोल्ड रेट है 1,90,000 रुपए, 1,90,000 रुपए। उस गरीब, आप शायद आप अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन उस गरीब माँ से पूछिए या उस मजदूर बाप से पूछिए जिसने अपनी बेटी ब्यानी है और उसको 2-2.5 तोले सोना पहनाना है, वो पैसे यहाँ से इतने कैसे इकट्ठे करेगा। पहले पूरी शादी के ऊपर इतना खर्चा आता था गरीब की बेटी पे, जितना सिर्फ अभी जो है ना वो गोल्ड का है। इसके अलावा जनाबे वाला आपके जो फॉरेन रिजर्व्स आपके पास स्टेटमेंट के अंदर रह गए हैं वो $5.8 बिलियन है। जो प्राइवेट बैंकों के पास है वो भी तकरीबन इतना ही है। तो आपके पास आप समझिए कि कुछ नहीं रहा। सूरत हाल इसी तरह से रही तो 3 करोड़ लोग जो है वो बेरोजगार हो जाएंगे। पाकिस्तान की तरक्की माजरत के साथ की सूरत हाल जो है वो इस वक्त ये है। अच्छा, आम आदमी की जो कुव्वत खरीद है ना, मैं आपको बहुत जो है ना वो जो चेक्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो बता रहा हूं। आम आदमी की जो कुव्वत खरीद है वो 10 साल पीछे चली गई है। मुल्क में आटा गंदम का बुहरान सर उठाने वाला है। 30 सालों में दर्जन भर के करीब आईएमएफ प्रोग्राम लिए हैं, 2 आज तक हमने पूरे किए हैं। हम दोबारा आईएमएफ के पास जाने की बात कर रहे हैं, और इस बार जो आईएमएफ आपके ऊपर पाबंदियां क्या मतलब जो अपनी वो पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने वाला है वो ऐसा करेगा कि कानों से धुएं निकल जाएंगे। बहुत सारे लोग पूछते हैं आईएमएफ हमारा दुश्मन है जी, वो हम पर इतनी पाबंदियां लगा देते हैं। नहीं हजूर, वो ऐसा नहीं है। मैंने इसके ऊपर एक्सपर्ट से बात की, मैंने कहा जी क्या आईएमएफ को पाकिस्तान से कोई दुश्मनी है? उन्होंने कहा नहीं, सादा सा तरीकाकार है, सादी सी बात है। आईएमएफ कहता है पैसे चाहिए, पैसे देते हैं, ये पैसे ले जाओ, ये
बताओ कि हमें ये पैसे वापस कैसे करोगे, उसका तरीक़ाकार क्या है, ये बताने में नाकाम रहते हैं। क्योंकि ऑलरेडी मैं बता रहा हूं सिर्फ 2 प्रोग्राम तो इन्होंने जो है ना वो तय किए हैं। तो जब आईएमएफ को बताने में नाकाम रहते हैं तो आईएमएफ इन्हें अपना एक प्लान बना के देता है कि हजूर आप ये तरीक़ाकार कीजिए और इससे आप हमारे पैसे हमें वापस लौटा सकते हैं। मिसाल के तौर पर बिजली पे सब्सिडी दे रहे हैं, पेट्रोल पे सब्सिडी दे रहे हैं, उन्हें खत्म कीजिए, वहां पर टैक्सेस आयद कीजिए ताकि आप अपने पैसे भी जमा कर सके और हमें भी पैसे लौटा सके। अब आप इसी बात से सूरत हाल से अंदाजा लगाइएगा कि पेट्रोल के ऊपर यानी कि ये जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनके ऊपर इस वक्त 70 रुपए लेवी की मद में लिए जा रहे हैं। एक वक्त इमरान खान के दौर में लेवी खत्म कर दी गई थी, इस वक्त 70 रुपए फी लीटर लेवी की मद में लिए जा रहे हैं। जबकि अभी की खबर है कि 100 रुपए जो लीटर है वो जो है ना वो लेवी की मद में जाएंगे। आपको मैं ये भी बता दूं नाज़रीन किराम, इसी मैशत की सूरत हाल आपको अंदाजा होगा कि ये फेक फैक्ट्स एंड फिगर्स अपनी तरफ से दे रहे हैं। ये कह रहे हैं जी महंगाई जो है वो 25% है। अगर महंगाई 25% हो तो उसकी कीमत बनती है 1295 रुपए 20 किलो आटे के थैले की कीमत, जबकि इस वक्त आटे के थैले की कीमत जो है वो 2300 रुपए से ज्यादा है। तो ये जो इस वक्त आपको फेक फैक्ट्स एंड फिगर्स दे रहे हैं ना, उसके ऊपर भी जो है ना वो आपने बड़ी जो है ना वो नजर रखनी है। सो हालात इन्फ्लेशन मैंने आपको बताया कि ऊपर चली गई, गोल्ड रेट और ये सारी चीजें जो है ना वो खत्म होगी। इस वक्त अभी ये कह रहे हैं कि हम जो है ना वो ऐसा करते हैं कि ऑक्शन करवाते हैं और हम जो है ना वो ऑक्शन के जरिए बिल्स के जरिए पैसे इकट्ठे कर लेते हैं। तो इन्होंने अब 48 खरब रुपए ट्रेजरी बिल्स के जरिए जो है ना वो जमा करने हैं, जो कि कर्ज ही होता है, आपने सूद के साथ जो है वो अवाम को वापस करना होता है। ये है इस वक्त सूरत हाल। और इस सारी सूरत हाल में हम क्या कर रहे हैं, हमें एक्सपेरिमेंट करने हैं, हमें तो बंदे इकट्ठे करने हैं, हमें तो इमरान खान का रास्ता रोकना है, किसी तरीके से भी रोकना है। इसके लिए नाज़रीन किराम एमक्यूएम को पावर डोज लगाई गई और वो पावर डोज लगाकर बंदों को इकट्ठा किया गया। वो बंदे इकट्ठे हुए और अब एमक्यूएम एक होने जा रही है। लेकिन जो ही एमक्यूएम एक होने जा रही है तो यहां से मामला बैकफायर करता है। वो कहते हैं जनाब अब हमें हमारी मर्जी की हल्का बंदियां करवा के दें। अब वो कहते हैं कि जब हमने पीपी से और नून का मुआहिदा किया था, नून उसमें गारंटर थी, पीपी जो है ना वो इस बात का उसने हमें यकीनदहानी करवाई थी कि आपकी मर्जी की नई हल्काबंदियां होंगी, मर्दमशुमारी होगी। अब वो मर्दमशुमारी नहीं, ना नई मर्दमशुमारी हो रही है, ना नई हल्काबंदियां हो रही हैं, तो हम किधर जाएं। तो इसके ऊपर अब सूरत हाल ये है कि जरदारी साहब ये समझते हैं कि जिस तरह से ये पावर डोज लगाने से ये इकट्ठे तो हो गए हैं, बंदे तो इकट्ठे हो गए हैं, एमक्यूएम एक हो गई और इनकी मर्जी की हल्काबंदियां हुई, तो ये तो हमें जीने नहीं देंगे। इसी मामले के ऊपर एक हंगामी मीटिंग हुई बिलावल हाउस के अंदर, जहां पर जो गारंटर्स हैं नून लीग वाले और बाकी सारे लोग वो वहां पर गए और उन्होंने जाके कहा कि जनाब को रास्ता बीच का निकालिए। लेकिन अब बीच का रास्ता निकल नहीं रहा है। तो एमक्यूएम के जो परिंदे हैं नाज़रीन किराम वो फुर होने के मूड में है। लेकिन यहां पर आपको एक और बात बताऊं, आपको लगता है एमक्यूएम अलग हो जाएगी, आपको लगता है कि वफाकी हुकूमत टूट जाएगी, आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें ऐसी होंगी, मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा। जो ही ये टूटने वाले होंगे, जो ही ये सारी चीज़ें इस वक्त इनके ऊपर आप सच्ची बात यह है कि पीडीएम हुकूमत के सर पे आसमान गिरा हुआ है, लेकिन जो ही एक टूटने वाले होंगे तो दो चीज़ें होंगी। एक तो समान बॉन्ड वो आएगा, वो जैसे मूवीज़ में होता है ना, वो एकदम से चमत्कार होता है, तो समाज बॉन्ड आएगा और वो बॉन्ड आके इन्हें जोड़ देगा। और दूसरी बात, इनको ये डर लगता है कि अगर हम टूट जाएंगे तो हमें जो है ना वो फेस करना पड़ेगा इमरान खान को आम इंतखाबात में। और आम इंतखाबात के अंदर जाने से इनको इतना डर लग रहा है, इनको इतना डर लग रहा है कि जो है ना वो इनको समझ नहीं आ रही है कि किस तरह से जाना है। वो फवाद चौधरी ने एक बड़ी मज़ेदार एग्जाम्पल दी और फवाद चौधरी साहब ने शायद ज़िया उल हक साहब के बारे में बताया। उन्होंने कहा जी उन ज़िया उल हक साहब का एक नाई था, तो वो नाई जो है ना उसको एक दिन एजेंसी वालों ने जो है ना वो अपनी गिरफ्त में कर लिया। पता ये चला कि वो ये होता है कि जनाब नाई क्या करता है कि वो बार बार हर दूसरे तीसरे दिन पूछता है ज़िया उल हक साहब से, या जब भी वो आता है बाल काटने के, इंतखाबात कब करवा रहे हैं, नए इंतखाबात कब करवा रहे हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ज़िया उल हक साहब का नाम लिया था उन्होंने, तो इंतखाबात कब करवा रहे हैं। तो उन्हें लगा यार ये कोई बंदा, कोई एजेंट ना छोड़ा हो जो बार बार इंतखाबात की बात करता है। तो वो जो नाई है उसको पकड़ लिया गया। ये फवाद चौधरी साहब ने जो है ना वो पूरा वाक़ा सुनाया। तो कहते हैं जब नाई से इंटरोगेशन हुई तो उन्होंने कहा भाई तुम क्यों पूछते हो इंतखाबात। वो कहते हैं जब भी मैं इंतखाबात का नाम लेता हूँ तो उनके बाल खड़े हो जाते हैं और मेरे लिए जो है ना वो काटना आसान होते हैं। खैर ये मजाक है या
वाकई ऐसा हुआ या नहीं ने ऐसा कहा, ये तो गलत कहानी है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये जो मौजूदा पीडीएम की गवर्नमेंट की है ना, इसी तरह से इनके सामने नए इंतखाबात का नाम ले या नींद से जाग जाएंगे, इनके बाल खड़े हो जाएंगे, इनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और इनको समझ नहीं आएगी। इसलिए कभी कोई डॉक्ट्राइन, कभी कोई डॉक्ट्राइन, कभी कोई फार्मूला, कभी कोई चीज़, ये सारी की जा रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि इमरान खान का रास्ता रोका जा सकता है? इसके ऊपर आपका क्या कहना है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? इन सारी चीज़ों के बाद आप ज़रा मुझे इस पर कमेंट बॉक्स में ज़रा ज़रूर बताएं, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज लाइक और फॉलो ज़रूर करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।